हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद में मैं वीडियो डाल रही हूँ और जिसका रीज़न मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ क्योंकि मैं नहीं डाल पाई थी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि मेरा टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आने वाली है। नोटिफिकेशन अब जब भी आ जाए 90% तक चांस हैं नई टीजीटी पीजीटी के आने के, और 10% या 5% मान लीजिए कि नहीं आने के, नहीं तो 90 के अबव भी चांस हैं कि नई वैकेंसी आएगी। और सुपर टेट और जूनियर की भी वैकेंसी नई आने वाली है। तो सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन आए या ना आए, क्योंकि टीजीटी का क्या होता है, कोई छोटा पूरा कोर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है कि उसको एक दिन में या 2 महीने में, 1 महीने में या 2 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट किया जा सके। बहुत बड़ा और ब्रॉड सिलेबस है जिसको डीपली पढ़ना पड़ता है। तो नोटिफिकेशन जब आना होगा, आएगा, फॉर्म फिल होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन पढ़ने के लिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि सीट बहुत कम होने की वजह से बायोलॉजी में केवल 50 सीट ही थी, मेरा नहीं हुआ, तो यही कहना चाहूँगी कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसा कि सुपर टेट की भी वैकेंसी आने वाली है, और सुपर टेट में तो जिन्होंने बीएड किया है नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, जूनियर की वैकेंसी सुन रहे हैं कि आएगी, तो जूनियर का फॉर्म मैं भी फिल करूँगी। और एक बीएड वालों के लिए बीएसए की और ये डाइट प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है, जिसको 27 तारीख तक लास्ट डेट है, 27 जुलाई। जिसको भी फॉर्म फिल करना है अपना देख लीजिए और इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें जीएस वगैरह ही आता है, और इसके अलावा और नहीं आता है। सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, लेकिन जीके जीएस ही आता है। और इसकी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में इसकी तैयारी होती है। तो मैंने तो फॉर्म फिल किया है, आप लोगों को भी यही सजेशन दूँगी कि आप लोग भी फिल कर दीजिए। देखिए, एक बार बैठ के एग्ज़ाम दे के देखिए। और वैसे भी कहीं का भी टीजीटी पीजीटी उठा लीजिए, या फिर कहीं का भी आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें जीएस ज़रूर ही इंक्लूड होता है, आता ही है। तो जीएस पढ़ना तो वैसे भी कंपलसरी है। और अपने यहाँ यूपी की टीजीटी पीजीटी में भी सुन रहे हैं कि माइनस मार्किंग भी हो, नई नियमावली में माइनस मार्किंग भी होगी और जीके जीएस भी आएगा। तो इसलिए आप लोगों से मतलब कि जीके जीएस पढ़ना तो है ही है, थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो पढ़ना है। तो ये फॉर्म भी फिल कर दिया है, उसकी भी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी। और टीजीटी पीजीटी मत छोड़िए, अपना टीजीटी का जो लक्ष्य है उसको मत छोड़िए, उसको पढ़ना है। और साथ में 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भाई जीके जीएस के लिए भी दीजिए, क्योंकि दिसंबर में इसका डाइट प्रवक्ता का मैंने फॉर्म फिल किया है, इसका एग्ज़ाम है। तो साथ साथ में मैं वो भी थोड़ा सा अपना तैयारी कर रही हूँ। और उसके लिए लूसेंट मेरे पास पहले से रखी हुई है, तो लूसेंट मैं पढ़ूँगी। और साथ में प्रमोद पाल जी ऐसी लेक्चरर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो वो सर उस पर तैयारी भी करवा रहे हैं जीके जीएस की। और उनका ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया है अभी नया, तो ऐप पे भी वो अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर वहाँ से पढ़ना है, नया लेना है, तो आप लोग जाके उस पर देख सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें जुड़ सकते हैं। उनके कोर्स जो भी है ज़्यादा महंगा नहीं है, तो अपना ले सकते हैं। हमने अभी नहीं लिया है कोर्स, मैं भी लेने की सोच रही हूँ कि कोर्स ले लूँगी तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। तो घंटे 2 घंटे मुझे जीएस मतलब डाइट प्रवक्ता की जो प्रिपरेशन है उसके लिए निकालना है। बाद बाकी टाइम 2 से 3 घंटे मुझे अपने सब्जेक्ट के लिए देने हैं, टीजीटी के बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए देने हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है कि भाई
3 घंटे कम से कम अपने सब्जेक्ट के लिए देने हैं और 2 घंटे मुझे अपने जीके जीएस के लिए देने हैं। अगर जीके जीएस में देने से टाइम देने से ये भी हो जाएगा, मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि आगे टीजीटी में जीएस लगता है तो मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से हुई होगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और जो भी अपन नई 2026 की वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाहता है उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से लगी थी तब भी मेरा नहीं हुआ। चाहे जो कह लो कि चाहे मैं पढ़ रही थी नहीं पढ़ रही थी, अब नहीं हुआ तो लोगों को लगेगा कि नहीं पढ़ रही थी। अब जो भी समझिए, तो उसमें मेरा नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे की प्रिपरेशन मैं अच्छे से करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं अभी से शुरुआत कर दी हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नया ब्लॉग डालने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।